स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का ये इंटरेस्टिंग मुकाबला, और ये मुकाबला मेरे साथ खेल रहे हैं डिम्पी कालरा। डिम्पी, ग्लोबल क्यूज मैं देख रहा हूँ आज काफी कमजोर दिख रहे हैं, और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी वहीं से क्यूज उठाता हुआ और करीब 23-24 पॉइंट्स नीचे खुल सकता है। हांगकांग, शांघाई, सारे एशियाई बाजार कमजोर हैं, और कमजोरी दरअसल इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जेनेट येलेन ने जिस तरह से कल बयान दिए हैं, और वो बस उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्याज दरें बढ़ना पक्का है 15-16 को, लेकिन इस तरह के संकेत बाजार वहां से ले रहा है कि कुछ ही दिनों में ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। केवल 9 ही ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। बहरहाल पिच रिपोर्ट कमजोर है। ऐसी पिच रिपोर्ट कमजोर जब हो तो गेंदबाजी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन देखिए डिम्पी, मैं तो बल्लेबाजी पर फोकस करूंगा। केवल 2 ही गेंदबाज उतारे हैं। शुरुआत करिए, बताइए आप। मेरे भी गेंदबाज थोड़े ज्यादा उतारे हैं, और मैं ये बोलूंगा मेरे साथ हेमंत खेल रहे हैं, क्योंकि जब हेमंत मेरे साथ खेलते तो मैं हार जाता हूँ। मेरे साथ हेमंत खेल रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ जीत जाऊंगा। दूसरा, 48 घंटे बड़े अहम होंगे। 48 घंटे एक तो चेन्नई की बारिश के लिए, और दूसरा आंकड़ों के लिए। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़े आंकड़े आने हैं। जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आएंगे यूएस से, ओपेक की बैठक होने वाली है, ईसीबी की आज बैठक हो जाएगी। तो ये 48 घंटे बड़े अहम है बाजार के लिए, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आज स्टॉक्स शेयर्स देने की शुरुआत करते हैं, और पहला काउंटर आपको सामने रखते हैं कि कौन सा शेयर आपको आज ट्रेड करना है। सबसे पहला जो शेयर होगा वो होगा मेरी तरफ से सेल काउंटर। जैसे आपने कहा कि पिच में आज पूरी तरह से गेंदबाज थोड़े हावी रह सकते हैं, मैंने बीएचईएल को सेल रखा है। वो इस वजह से, एक तो ये वीक है, टेक्निकली पूरी तरह से वीक है। जिस तरह के अर्थव्यवस्था के बयान आ रहे हैं, चाहे वो भारत से हैं चाहे ग्लोबली हैं, ऐसा लगता नहीं कि बीएचईएल जैसी कंपनीज को फायदा मिलने वाला है। और यहाँ पे पूरी तरह से आप देखेंगे कि नुकसान देखने को मिल सकता है। और 176 रुपए का आप इसमें एक स्टॉप लॉस रख लें, 165 का इसमें टारगेट रखा जा सकता है। सरकार बहुत सहायता करती है बीएचईएल की, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर चला नहीं हो रहा है। अगर आप देखें बाजार वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन बीएचईएल टूट के अपने साल के न्यूनतम स्तरों पर पहुंच गया। और टेक्निकल की ये परिभाषा है कि जो शेयर जैसे जैसे टूट रहा है वैसे वैसे आपको चलता हुआ दिखेगा। दूसरा शेयर जो मेरी लिस्ट में होगा वो होगा आदित्य बिरला नुवो। इसमें खबर आई है, खबर आपको मालूम भी है कि कनाडा की जो कंपनी है सनलाइट, उसमें हिस्सा बढ़ाने की बात सामने रखी है। ये 26% अभी हिस्सा है, ये हिस्सा बढ़कर करीब 49% हो जाएगा। अभी भी ज्यादातर हिस्सेदारी बिरला ग्रुप के पास ही रहेगी, 51% मेजोरिटी स्टेक। टेक्निकल बहुत बेहतर है इसका, इस वजह से भी अब जिस शेयर को चुना है। इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, रूरल पेनिट्रेशन अच्छा है, और एक खबर तो अपना इंपैक्ट छोड़ेगी, इसलिए 2090 का स्टॉप लॉस, 2170 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मंताब आपके 2 शेयर। जी हाँ, मेरे ओपनर्स दरअसल जो होंगे वो सेल साइड के होंगे। जनरली देखिए मैं अवॉइड करता हूं, तेजी का ध्यान ज्यादा रखने के लिए मेरी टीम जानी जाती है गिरावट में खरीदारी करने के लिए, लेकिन जब खबरें ही ऐसी हो, देखिए कल टीवीएस मोटर सेल साइड पर उतारा था, 5-6% नीचे जाकर गिरा था। इकलौता सेल था वो, और वो इकलौता सेल था। तो आज भी सिलेक्टर्स को लगता है अगर आपको सेल साइड की पोजीशंस बनानी है तो 2 स्टॉक्स हो सकते हैं जहां आपको सबसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है शॉर्ट साइड की पोजीशंस पर, और वो होंगे केन इंडिया और ओएनजीसी। देखिए बात साफ है, इवेंट है सबसे बड़ा इस बाजार के लिए ओपेक का। ओपेक का जो इवेंट है वो कल होने वाला है, और माना यही जा रहा है कि कुछ बदलाव शायद वो कर सकते हैं। देखिए पहले ऐसा माना नहीं जा रहा था। अगर कोई भी बदलाव प्रोडक्शन में करते हैं तो उसके ऊपर एक नीजक रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन बाजार अब तक जो चल रहा है वो इस बात को लेकर चल रहा है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार कच्चा तेल गिर रहा है। कल हमने देखा था ब्रेंट क्रूड $40 के नीचे पहुंच गया था। तो साफ तौर पर कच्चे तेल के गिरने का सिलसिला शायद आज भी जारी रह सकता है, और अगर कच्चा तेल गिरता है तो इन दोनों कंपनियों के लिए नेगेटिव होता है, सेंटीमेंटली नेगेटिव होता है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। 128 के टारगेट के लिए आप अप्रोच करें केन इंडिया को, ओएनजीसी के लिए भी 228 का एक टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ये हैं हम दोनों के अब तक के 2 ओपनर्स। लेकिन बताइए बाकी के 3 स्टॉक्स कौन से हैं आपकी टीम में? मेरा जो अगला काउंटर होगा वो अरविंदो फार्मा है। इसको लेने की वजह बिल्कुल साफ है, इसके साथ भी खबर आई थी कल, और खबर यह है कि इसकी एक इंजेक्शन है जो कि मल्टीपल डिसीज के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर एलर्जी के लिए, ब्लड की डिसीजेस के लिए और एंथराइसिस के लिए। एक बड़ा बाजार है इसके लिए, और इसको कल मंजूरी मिल गई यूएस एफडीए से। कल रिएक्शन थोड़ा स्ट्रांग नहीं था क्योंकि कल बाजार के साथ साथ थोड़ा सा प्ले कर रहा था ये, लेकिन शायद ये कल की खबर को आज पूरी तरह से भुनाता हुआ दिखेगा। 840 का इसमें आप टारगेट रखें, 810 का एक स्टॉप लॉस रखें। अरविंदो फार्मा वैसे भी डिफेंसिव है, और जब जब बाजार में कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत दबाव आए तो डिफेंसिव शेयर्स की तरफ रुख आपका बढ़ जाना चाहिए। ये दूसरी वजह थी इसको हमारे चुनने की। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि टेक्निकली उतना वीक नहीं है। हालांकि आप कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग जरूर रही इस काउंटर में, लेकिन फिर भी एक बेहतर नोट पर भी ट्रेड कर रहा है। जंप आपको जरूर देगा, 840 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 810 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है।
एक और काउंटर जो हमेशा से चर्चाओं में रहा वो है नेस्ले। हालांकि आज हम नेस्ले के साथ सेल में आए और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमारे को मिला उसमें ये मिला कि जब से मैगी इन्होंने वापस बनाना शुरू किया है, अब ये आटा जो खरीद रहे हैं वो महंगा हो गया है। असल में इनकी खरीद की वजह से आटा जहां से लेते हैं वहां से इनको महंगा हुआ है और वो करीब 10% बढ़ा है। 10% ऐसे हुआ कि पहले 20 रुपए किलो मिलता था, 22 हो गया, तो उस लिहाज से 10% हो गया। कॉस्टिंग पे इसका असर पड़ेगा, आगे करके कैसे मैनेज करेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अभी भी ये कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं कई प्रोडक्ट्स को लेकर, आपको मालूम भी है, और इसलिए नेस्ले को एक बार सेल किया जा सकता है सेंटिमेंटल न्यूज के साथ, और कहीं भी इसको बेचे तो आपको टारगेट 5730 यानी कि 5800 के नीचे जाके मिलेगा। आप कहीं भी चाहे तो अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते चले टाइम टू टाइम। 5900 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। ये मेरी आज की लिस्ट में दूसरा सेल काउंटर है जो कि हमने रखा है। हेमंत, अब आपकी तरफ से 2 शेयर और। देखिए, एक्सिस बैंक ये एक ऐसा बैंक है, हालांकि बैंक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तेजी दिखा सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। क्योंकि देखिए, कल शाम जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें आपको याद होगा दीपावली से एक दिन पहले कैबिनेट ने माफ कीजिएगा सरकार ने ऐलान किया था कि वो 15 सेक्टर्स में एफडीआई को बढ़ावा दे रहा है। और उसके बाद हमने देखा था मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन एक्सिस बैंक चला था, क्योंकि बैंकिंग में एफडीआई की बात हो रही थी, कंपोजिट कैप को जोड़ने की बात हो रही थी, और केबल कंपनियों में तेजी देखने को मिलती। सेक्टर्स को लगता है कैबिनेट ने अब इसको जब मोहर लगा दी है तो एक सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छी खबर है। और अगर ऐसा होता है, आज तेजी देखने को मिलती है और इसके बाद अगला जो बड़ा इवेंट है वो भी हो जाता है, और वो है साफ तौर पर आरबीआई की तरफ से ये कहना कि वो भी इसके लिए मान रहे हैं, तो फिर एमएससीआई इंडेक्स में ये शामिल होता हुआ नजर आएगा। तो वो एक बड़ा ट्रिगर है जिसके ऊपर सबकी नजर बनी हुई है। एक्सिस बैंक के में आज तेजी करनी चाहिए, 465 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, 450 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और सिटी केबल, हाथवे केबल, ये 2 और ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर मेरी नजर है, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, हर रोज एक एक सेक्टर चल रहा है। कल होटल शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और ये तेजी जो है वो 2-3 दिन तक जारी रहती है। सेक्टर्स का मानना है कि केबल स्टॉक्स अब भी रडार से दूर हैं, यहां पर भी नजर होनी चाहिए, इसमें भी तेजी जरूर देखने को मिलेगी। एक शेयर आपका बचा है, बताइए। हम जानेंगे डिपेंडेबल स्टॉक, लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक बताइए। बिल्कुल, एक और शेयर है मेरी तरफ से, वो है भूषण स्टील। इसको मैंने बाय की लिस्ट में डाला है। असल में बाय डालने की वजह यह है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, लेकिन कर्ज को आसान करने के लिए, खत्म करने के लिए जो बैंकों का दबाव आ रहा है उसमें अब कंपनी अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से प्लान कर रही है। अब खबर ये आ रही है कि करीब 3000 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। इनका ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें बेचेंगे एसेट्स, साथ ही को केवल प्लांट के अंदर भी एसेट बेचेंगे। कल इसके बारे में आपको जानकारी भी दी थी कि बैंकों के दबाव के चलते कुछ कर्ज में डूबी हुई कंपनियां अपने एसेट्स बेच सकती हैं, शायद इससे कर्ज भी कम होगा उन कंपनीज का और बैंकों को भी राहत मिलेगी, दोनों का फायदा है। तो इससे भूषण स्टील पे आज एक बार नजर रखें आप। इसमें 40 रुपए तक का हमने टारगेट इसमें रखा है, 42 का स्टिक स्टॉप लॉस भी रख लें। भूषण स्टील आज मेरी तरफ से खरीदारी को शेयर। लेकिन अब समय हो गया आज का डिपेंडेबल शेयर जानने का। मैराथन नेक्स्ट जेन, ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और कल भी हमने देखा था इसमें एक जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस को ये सूचना दी गई कि 10 तारीख को, जी हाँ 10 दिसंबर को 11 बजे इनकी ईजीएम होने वाली है और उस ईजीएम में बोनस को देने पर फैसला होगा, बल्कि बोनस के अप्रूवल पर फैसला होगा, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सिलेक्टर्स को लगता है कि वैसे भी देखिए थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है ये, और कंसंट्रेटेड बाइंग अगर इसमें देखने को मिलती है तो तेजी बन जाती है, जैसा कि कल के सत्र में देखने को मिला था। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि इस तरह का अनाउंसमेंट आने वाला है, या फिर किसी ने रिकमेंड किया होगा, इसलिए इतनी तेजी देखने को मिली होगी। फिलहाल ये एक और ऐसा स्टॉक है जो आज के दिन फिर से तेजी दिखा सकता है। 295 तक के लेवल्स के लिए इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। 270 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ये है मेरा आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। आपका कौन सा है, बताइए। हेमंत, मेरा जो डिपेंडेबल शेयर है वो विप्रो है। असल में विप्रो के साथ एक कल खबर भी आई है, बाजार बंद होने के बाद की खबर है, इसलिए शायद इसका पूरा इंपैक्ट आज के आपको सेशन में मिलेगा। वो खबर ये है कि इसने एक जर्मनी की एक आईटी कंपनी है सेलेंट एजी, उसको खरीदा है। अच्छी बात यह है कि कैश डील हुई है, तो पेमेंट डेफर्ड ना हो और किस तरह का डिफॉल्ट ना हो, गड़बड़ ना हो जाए, ऐसी कोई बात रहेगी नहीं। 7 करोड़ यूरो में यह डील हुई है। सिर्फ आज यही देखना बाकी होगा कि इस पर रिएक्शन इन्वेस्टर्स किस तरह से देते हैं। क्या डील महंगी तो नहीं है, लेकिन
लेकिन जिस तरह का अभी तक के हमारे को रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि शायद डील कोई महंगी भी है और इनके लिए फायदे की सौदा भी है, क्योंकि जब से इन्होंने अपना आईटी कारोबार को अलग किया है, इस तरह की कुछ एक बड़ी डील की फिराक में तो वैसे ही थे ये। अब इनको डील मिली है तो फायदा होगा। एक तो रुपी भी इनके अभी तक फेवर में ही खड़ा हुआ, आपको मालूम है रुपी के अंदर कुछ ज्यादा वापस रिकवरी आई नहीं है। इसके अलावा जो एक्सपेंशन कंपनी करना चाहती थी उसमें एक स्टेप आगे बढ़ी है, तो विप्रो को इसका बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए इसको डिपेंडेबल शेयर बनाया है। वैसे भी अगर आप देखें, अगर इस सेगमेंट में, आईटी सेगमेंट में अगर आप और सेक्टर के मुकाबले कंपैरिजन देखेंगे तो गिरावट ज्यादा नहीं आई है, स्पेशली विप्रो के अंदर, इसलिए एक बार ट्रेड लिया जा सकता है इसके अंदर। कहीं भी आप इसमें 592 का टारगेट रख के खरीदारी करें और 570 का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रख लें, तो ये मेरी तरफ से आज का डिपेंडेबल शेयर है। चलिए, तो 6 शेयर हमने बता दिए हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्यों, आज 6 शेयर क्यों? शुरुआत में तो हम वैसे 3 स्टॉक्स बताते हैं और तीसरा शेयर होता है मिस्टर डिपेंडेबल, लेकिन देखिए स्टॉक 2020 ने ये एक छोटा सा बदलाव किया और आपके फायदे के लिए बदलाव किया है। और ये बदलाव इसलिए किया गया है कि अगर शुरुआत का ऑर्डर स्ट्रांग हो तो आप देखते हैं जनरली 2020 मैचेस में जीत जरूर होती है, तो शुरुआत में ज्यादा बल्लेबाजों को और ज्यादा प्लेयर्स को शामिल किया गया है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं मिडिल ऑर्डर कमजोर है तो ऐसा नहीं है जी। हाँ, मिडिल ऑर्डर भी उतना ही स्ट्रांग है और मिडिल ऑर्डर में हम बताने वाले हैं, एक मिडिल ऑर्डर ही बन जाता है। 3 स्टॉक्स बताएंगे आपको मिडिल ऑर्डर में और आज का फ्री हिट स्टॉक भी लेकर आएंगे मिडिल ऑर्डर में। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर ब्रेक के बाद। और अब वक्त है मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स जानने का। देखिए, मिडिल ऑर्डर में हम आपको पहले बताएंगे 2 शेयर और उसके बाद आज का फ्री हिट स्टॉक बताएंगे। सिलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक्स जिनमें कल बड़े ब्लॉक्स हुए हैं, बड़ा फंड एक्शन हुआ है, उसके ऊपर आज सुबह सुबह आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। एक शेयर है जिसको उतारे हैं डेटामेटिक्स। आपको याद होगा कल बाजार बंद होने के करीब एक अच्छी स्पर्ट इसमें देखने को मिला। सभी सोच रहे थे कि क्या हुआ, इतनी तेजी क्यों बनी है स्टॉक में। उसके बाद ये रिपोर्ट हुआ है कि दरअसल जो बल्क डील है उसमें राजस्थान ग्लोब सिक्योरिटीज, ये एक एंटिटी है जिसने 1.4 मिलियन शेयर्स को खरीदा है। डेटामेटिक्स एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने ये शेयर बेचे हैं। छोटा स्टॉक है, मोमेंटम कल बना है, आज भी जारी रह सकता है 71 तक के लेवल्स के लिए। इसको अप्रोच करें। 66 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ साथ एसडी एल्यूमिनियम, ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें बड़ा फंड एक्शन हुआ है। और आपको बता दूं कि मैक्वायरी इमर्जिंग मार्केट फंड ने यहां पर 1.74 लाख शेयर्स की खरीदारी करी है। स्टैंड चार्ट बैंक मॉरिशस ने ये बिकवाली करी है। तो मैक्वायरी जैसे बड़े फंड्स ने यहां पर खरीदारी करी है, ये एक चीज है देखने वाली। और आज स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बल्लेबाज का दर्जा इसको सिलेक्टर्स ने दिया, 350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 300 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो ये है मेरे मिडिल ऑर्डर के 2 स्टॉक्स। जिन भी बताइए आपके कौन से हैं? मेरी तरफ से जो होगा एक इंट्राडे कॉल और हम आपके सामने रखना चाहते हैं, हालांकि थोड़ी सेल की होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें आप ट्रेड करते समय। वो थॉमस कुक का है, आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये है कि इन्होंने थोड़ा एक राइट इशू किया था और एक कंपनी की एडवाइजरी रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि उसमें थोड़ी सी गड़बड़ पाई जा रही है, तो इससे थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलेगा। आप थॉमस कुक को बेच सकते हैं। हार्डकोर इंट्राडे कॉल है जिसमें आप आज ही अपने सौदे को कवर कर लेना होगा। 198 के टारगेट के लिए आप इसमें बिकवाली करें। 208 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। दूसरा मेरा शेयर है ग्लोबल ऑफशोर का। इसमें आप एक नजर रखें, वो उस वजह से क्योंकि इसकी एसडीआर यानी कि इसमें जो इसका डेट है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। कुछ एक बैंक इक्विटीज में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये 2000 करोड़ रुपए के आसपास का कुल मिला के पूरा मामला बनेगा। इसलिए आप इस शेयर पर आज थोड़ा सा नजर रखें, इंपैक्ट दिखेगा। कल इसका टेक्निकल पैटर्न काफी स्ट्रांग था, लास्ट में जाते जाते वॉल्यूम के साथ एक सर्ज भी दिखा और करीब 58 के लेवल पे एक अच्छे लेवल पे आके बंद हुआ है। आज थोड़ा सा एक्सटेंशन दिखा तो 62 तक जा सकता है। इसमें ट्रेड लें। 56 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें जरूर रख लें। तो मेरी तरफ से 2 शेयर तो हो गया, लेकिन अब समय हो गया है आज के फ्री हिट कॉल का। और वीजा स्टील होगा मेरा आज का फ्री हिट स्टॉक। देखिए, फ्री हिट में वही शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं जो छोटी टिकट साइज के होते हैं, ट्रेडर्स के फेवरेट होते हैं और जहां पर कोई खबर भी होती है। और यहां पर भी कल एक ब्लॉक डील में रिपोर्टिंग हुई है। क्रेस्टा फंड ने 33 लाख शेयर्स खरीदे हैं 15 रुपए 10 पैसे पर। उसी के आसपास ये शेयर कल समाप्ति भी हुई है। और वीजा इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहां पर हिस्सेदारी बेची है। वीजा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ऐसा ही लगता है कि इन्हीं की कोई ग्रुप कंपनी होगी जिन्होंने हिस्सेदारी बेची और क्रेस्टा ने
खरीदिए। तो एक फंड का एक्शन है यहाँ पर, साफ तौर पर इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है, बाजार एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक दायरे में कारोबार कर रहा है, 7,900 को नीचे की तरफ नहीं तोड़ रहा है, इसको होल्ड कर रहा है और छोटे छोटे सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो सेक्टर्स चल रहे हैं, कल हमने देखा होटल चले, आज भी होटल में तेजी देखने को मिल सकती है, टायर क्षेत्र के शेयर चले, यहां पर हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा, शुगर में एक अच्छी रैली देखने को मिली। और आज सिलेक्टर्स ने जिस तरह से कल भी आपको बताया था कि आपकी नजर होनी चाहिए छोटी मझौली कंपनियों पर जो मेटल क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और ये वो एक ऐसा स्टॉक है जो सिलेक्टर्स ने चुना है 17 के लेवल और 15 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आपका फ्री स्टॉक कौन सा है? मेरा जो फ्री शेयर है, हालांकि मैंने आज फिर से वो सेल काउंटर ले लिया है, वो इसलिए से लिया है क्योंकि अब बैंकिंग काउंटर्स में आज वापस थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। एक तो आपको पता है पिच रिपोर्ट आपने बताया कि आज थोड़ा बॉलर्स का सहायता मिलेगी इस पिच रिपोर्ट से, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। ये मेरी तरफ से आज का फ्री हिट काउंटर होगा। 164 रुपए का इसमें टारगेट है, 176 का स्टॉप लॉस है। बड़ी वजह यह भी है कि वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनका जो फॉरेक्स अभी स्कैम हुआ था उसको लेकर जांच की, यानी कि फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट दे दी, जिसमें अब कई तरह की ट्रांजैक्शंस को वापस आंकलन किया जाएगा, देखा जाएगा और एक मामला कितना गंभीर है, इसके साथ और कितने बैंक जुड़े हुए हैं, तमाम सारी चीजें इससे हो सकता है निकल के कुछ आए। तो एक नेगेटिव खबर है, नेगेटिव खबर, साथ ही साथ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी है। आज पिच की रिपोर्ट भी इसमें सहायता करेगी, बैंकिंग काउंटर्स कमजोर भी हैं। इस सबका कॉम्बिनेशन देखते हुए हमने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा आज शायद एक शॉर्ट किया जाए तो एक अच्छा पैसा बन सकता है इसमें। टारगेट कहीं भी आप 164 रुपए का रखें, 176 का स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। तो आज मेरी तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा है फ्री हिट कॉल। चलिए, तो ये है डिम्पी का फ्री हिट स्टॉक। लेकिन अब तक देखिए हमने पहले आपको पहले सेगमेंट में 6 शेयर बताए, उसके बाद 3 शेयर बताए, तो 9 शेयर तो हो गए। आखिरी का स्टॉक कौन सा है, यानी पिंच हिटर स्टॉक आज कौन सा है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ये जानने के लिए आप बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं और ये भी बताएंगे डिम्पी की टीम में से देख के वो कौन सा स्टॉक है जो मैं अपनी टीम में शामिल करना चाहता था लेकिन डिम्पी ने क्योंकि ले लिया, और डिम्पी भी ये बताएंगे वो कौन सा स्टॉक है जो डिम्पी शामिल करना चाहते थे मेरी टीम को देखकर, लेकिन क्योंकि मैंने पहले उस शेयर को ले लिया, सारे शेयर में लेना चाहता था। तो ये सब इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपको देने वाले हैं ब्रेक के बाद। इस सेगमेंट को हम वैसे कहते हैं कैप्टन्स चॉइस, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का CNBC आवाज पर वक्त हो गया आखिरी का शेयर जानने का। जी हाँ, 10वां स्टॉक कौन सा है जो मेरी टीम में है, और वो है HPCL। शुरुआत भी हमने की थी ऑयल एंड गैस क्षेत्र से, और आप देखिए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का भी यही मानना है कि ONGC जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल सकता है। साफ तौर पर जब उन शेयरों में दबाव होगा और कच्चे तेल में गिरावट होगी तो इन जैसी कंपनियों को फायदा होगा। आज के लिए 855 तक के लेवल्स के लिए इसको आप अप्रोच करें, 839 का स्टॉप लॉस प्लीज जरूर रखना चाहिए। बताइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका शेयर कौन सा है? वो होगा NBCC। NBCC को चुनने की वजह बिल्कुल साफ है, सरकार ने 6 IIT बनाने की योजना को पारित किया, उसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया, 1400+ करोड़ रुपए का बजट है। और ये NBCC IIT को बनाएगा कौन? वो बना सकता है NBCC वैसे भी सरकारी बिल्डिंग्स बनाता रहा है, इसके पास महारत भी है, ये खुद अपने आप में एक सरकारी एंटिटी है जिसकी ऑर्डर बुक काफी तेजी से बढ़ी है। अगर कहीं भी इनको ऑर्डर मिल जाते हैं 6 IIT बनाने में से 1, 2, 3 चांस का मिलता है, तब ये बहुत बड़ा एक ऑर्डर इनके लिए हो सकता है। उनके मार्जिन्स वैसे ही बेहतर हैं और फंड्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार को एक ही कंपनी से दूसरी कंपनी से फंड ट्रांसफर होना है तो फंड्स रुकेंगे नहीं। इस तरह की उम्मीद है कि NBCC इसका पूरा फायदा उठाएगा। 1020 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 990 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रख लें। चलिए, मेरी टीम आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं इसमें जो डिपेंडेबल शेयर हमने चुना है वो चुना है विप्रो, इसमें खरीदारी करना है। और साथ ही जो हमारी फ्री हिट कॉल है वो एक सेल कॉल है लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हुआ थॉमस कुक, जिसको लेकर कुछ कंसर्न सामने आए हैं। मुझे लगता है भूषण स्टील ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं चुनूंगा आपकी टीम में और कैप्टन चॉइस का दर्जा दूंगा। मेटल काउंटर्स पर मेरी भी नजर बनी हुई है, वीजा स्टील मेरा फ्री हिट स्टॉक भी है, तो इस शेयर पर मेरी नजर होगी। पिछले 3 दिन से मैं दरअसल स्टील काउंटर्स के ऊपर बुलिश हूं। कल हमने देखा सरकार की तरफ से खबर भी आती हुई कुछ और कंपनियों को कुछ और सेक्टर्स में इंपोर्ट ड्यूटी में रिलीफ मिल सकती है। बहरहाल ये वो स्टॉक होगा जो कैप्टन चॉइस होगा। लेकिन मेरी टीम पर नजर डाल के बताइए कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है। वैसे 2 ही गेंदबाज हैं, अगर आप गेंदबाजी का मन बना रहे हैं तो चॉइसेस कम है। नहीं, मेरे की तरफ से मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जो आपका डिपेंडेबल शेयर है एक्सिस बैंक, एक बार इसमें वापस ट्रेड लिया जा सकता है। ये एक अच्छा काउंटर है और अब बैंकिंग में आप और मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सेल जा रहा हूं क्योंकि मैं खबर के साथ हूं और आप PSU बैंक में शॉर्ट है, वो सही है, वो बात भी सही है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में शायद थोड़ा सा अलग कर लेना चाहिए।
ये शायद एक अच्छा इंडिकेशन भी है कि आप एक ही सेगमेंट से एक बेहतर चीज ढूंढे और इसी सेगमेंट से अगर आपको कोई कमजोर चीज भी मिलती है तो कम से कम आपके लिए पूरी तरह से फायदे का सौदा होगा। चलिए, तो आपने देखा स्टॉक 2020 का ये मुकाबला। कल फिर हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। 10-10 शेयर हम आपको हर रोज बताते हैं जो आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर देंगे। लेकिन इसी नोट पर हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे फिर से और लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। बताएंगे कौन से सेक्टर स्टॉक्स में तेजी होगी। वैसे ये भी बताएंगे 9:05 पर आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है।